अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर हम आए थे बाज़ार क्योंकि हमें कुछ कपड़े लेने थे समर्स के लिए, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं तो सर्दियों के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर विंटर्स में कश्मीर में फ़ैरन ही पहना जाता है, तो इसलिए कपड़े लेना फ़िजूल होता है। लेकिन समर्स में जितने भी आप कपड़े लेते हैं उतने कम पड़ जाते हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आ रहे हैं कि आप सिर्फ कुकिंग की वीडियोस ही ज़्यादातर शेयर किया करें, और मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि आप ही क्यों घर के सारे काम करती हो। तो जिन्होंने भी मुझे ये कमेंट किया है वो मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, बहुत ही अच्छी है, जो कि मेरे हर वीडियो पे कमेंट करती है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है। शायद उन्हें मेरी फ़िक्र है और इसलिए उन्होंने मुझे ये कमेंट किया, क्योंकि मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है और मैं सिर्फ किचन का ही काम करती हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं करती। और मुझे निटिंग और स्टिचिंग भी आती है, तो कभी कभार वो भी करती हूँ। ज़्यादा बाहर घूमना मुझे पसंद नहीं है और ना ही मुझे ज़्यादा फ्री बैठना पसंद है, इसलिए शायद उसे लगा कि मैं ही क्यों इतने सारे काम करती हूँ। और मुझे नहीं लगता घर के काम करने में कोई बुराई है, तो मेरे ख्याल से लड़की को हर एक काम आना चाहिए, ख़ास करके घर का काम, क्योंकि कल को मुझे भी शादी करके दूसरे घर में जाना है, तो वहाँ मैं थोड़ी फिजूल बाहर घूमती रहूँगी और हो सकता है वहाँ मुझे सारे काम खुद ही करने पड़े। तो लड़कियों को ये आदत नहीं होनी चाहिए कि बस बाहर घूमती रहे फिजूल। और कुकिंग करना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दूसरे कामों से ज़्यादा मुझे कुकिंग ही पसंद है। तो बस इसलिए मैं ज़्यादातर किचन में ही घुसी रहती हूँ, किचन का काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं घर आ गई थी और मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने कौन से सूट लिए हैं। और तो ये जो सूट है इसकी वाइट शर्ट है और इसका जो ट्राउज़र है वो ऑरेंज कलर का है, और साथ में इसका जो दुपट्टा है वो प्रिंटेड ऑरेंज का दुपट्टा है। तो बस, और ये दूसरा सूट मैंने लिया है, ये लॉन का सूट है, इसका कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही सॉफ्ट था, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और क्योंकि आप बाद में फिर बोलते हो कि प्राइस क्या है प्राइस क्या है, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्राइस भी बोलती जाऊंगी। जो आप लोगों ने पहले वाला सूट देखा वो ऑरेंज और वाइट कलर का, तो वो मैंने 1100 में लिया है, और वो कॉटन का सूट है, सिंपल सा सूट। और ये जो है ये टिप पिंक कलर का, ये मैंने लिया है 1800 का। ये भी बहुत ही प्यारा है, इसका जो कपड़ा है बहुत ही सॉफ्ट है, और इसका ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल प्लेन है, और दुपट्टा प्रिंटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्टेड है। और इसका जो फ़्रॉक है ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसका कपड़ा है, और शायद ये लॉन का सूट है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए मैंने ये लिया। और इसके बाजू है, तो बाजुओं में इसके जो ये फ्रंट पे फूल बने हुए हैं, इसी तरह से बैक में भी है और फ्रंट पे भी इसी तरह से फूल बने हुए हैं। तो ये वाला जो सूट है ये मैंने लिया है 2300 में। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सूट है, इसका दुपट्टा मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा दुपट्टा इसका अच्छा है। तो ये मुझे वहाँ पे सबसे पहले मैंने यही सूट उठाया। तो इसके बहुत सारे कलर्स थे लेकिन मुझे यही कलर पसंद आया, ये मस्टर्ड कलर में है। और इसका जो दुपट्टा है ये शिफॉन में है, और इसमें जो है ये चिकनकारी का काम हुआ है, और लेंथ दुपट्टे की बहुत ज़्यादा है, तो इस पे पीको करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी साइडों में लेस लगी हुई है, तो दुपट्टा इसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये इसकी शर्ट है, इस तरह से है कि फ्रंट इसका इस तरह से है, जो बैक है वो सेल्फ प्रिंटेड में है, और फ्रंट पे इस तरह से काम हुआ है बॉर्डर पे, और साथ में ये पूरे फ्रंट पे इस पे काम हुआ है। और ये भी कॉटन का सूट है, तो कॉटन के सूट गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उनमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। तो इसके जो ये फ्रंट पे इस तरह से पीको हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा सूट था, तो इसीलिए मैंने ये लिया। इसका जो ट्राउज़र है वो भी प्लेन ही है, और बैक इसका इस तरह से है कि इस पर सेल्फ प्रिंट हुई है। तो बस, और इसके बाद जो है मुझे जाना था किचन में, और मैं गई थी किचन में, तो मुझे बनाने थे पोटैटो एग चॉप्स, तो वो मैंने बनाए थे, तो उसकी मैं फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के आलू, इनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, और अब हम इनको ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करेंगे। और अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे मैश भी कर सकते हैं इन आलूओं को, और अच्छी तरह से इन्हें हमें ग्रेट करना है। तो इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। ये मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज को फ्राई कर लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 1 टीस्पून के बराबर। और उसके बाद मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें कट कर ली थी, और वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली, और साथ में मैंने इसमें ऐड कर लिया था कसूरी मेथी और नींबू का रस, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए, और मैंने इनको मिक्स कर लिया। मैं साल्ट ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैंने फिर बाद में ऐड किया इनको मिक्स। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है, और फिर
इसके बाद मैंने इसमें साल्ट ऐड किया और साल्ट मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया और फिर से इसे मिक्स करके अब हम रख देंगे। और इसके बाद मैंने 2 बॉयल्ड अंडे लिए और उनको मैं अच्छी तरह से कट करूँगी। तो इनको हमें सर्कल में कट करना है, इस तरह से आप देख लें पहले। तो मैंने 2 अंडों को बॉयल कर लिया था पहले और फिर मैंने इनको इस तरह से कट कर लिया और एक अंडे को हम फेंट के रखेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये हमें इसके बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अंडे को हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है, इसमें हमें कोई मसाले ऐड नहीं करने हैं, नमक वगैरह। तो इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा आलू लेंगे, ये आलू का जो मिक्सचर है अपने हाथ पे, लेकिन हाथों को पहले ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और फिर इसको हम एक एक करके हाथों पे इस तरह से शेप देंगे। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप इनमें दे सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें अंडे का एक पीस रखेंगे और ऊपर से इसको फिर से हम फिल करेंगे इसी आलू के मिक्सचर से। तो इस तरह से करना है। अगर आपको लगे कि आप इस तरह से नहीं बना सकते तो आप अपनी मर्ज़ी से इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इसके बाद हम इस एग में ये डालेंगे जो हमने फेंट के रखा था। तो इसके दोनों साइड में हम इस तरह से ये एग इसके ऊपर भी लगा लेंगे और चारों साइड इसमें हमें लगा लेना है। इसके बाद हम इसको निकाल के ब्रेड क्रम्स में इसके ऊपर और साइड्स में अच्छी तरह से ब्रेड क्रम लगाएंगे। इसी तरह से हम सारे चॉप्स जो है वो तैयार कर लेंगे, लेकिन ब्रेड क्रम्स लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इनको ऑयल में डालेंगे तो ये निकले ना। तो इसके बाद हम इनको फ्रीज़ करेंगे 1 घंटे तक, उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है और एक एक करके हम इसमें चॉप्स डालेंगे। तो बस यहाँ पे मैं एक एक करके इनको इसमें ऑयल में डालूँगी। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे रखना है क्योंकि ज़्यादा लो फ्लेम और ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुके हैं क्योंकि इनको मैंने पहले अच्छी तरह से फ्रीज़ किया। पूरा 1 या 1.5 घंटा आप इन्हें पहले फ्रीज़ कर लीजिएगा, उसके बाद हमें इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पे ये जो चॉप है ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें सारे बना के तैयार कर लेने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।